सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, फिर आया रीडिंग कैंपेन इस तारीख से 45 दिन समस्त स्कूलों में संचालन किए जाने के संबंध में स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय का आदेश जारी हो चुका है। इस आदेश का अवलोकन इस वीडियो पर करें। क्या क्या आपको तैयारी करनी है और कैसे आपकी मॉनिटरिंग की जाएगी विद्यालयों की, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो पर बताया जाएगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश के समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 45 दिवसीय विशेष पठन अभियान का प्रारंभ 1 नवंबर 2022 से किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के समस्त विद्यार्थियों को उनके आयु व कक्षा अनुरूप पठन संबंधी विभिन्न प्रकार के अनुभवों को उपलब्ध कराना है। आप अवगत हैं कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 2021 को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए एक राष्ट्रीय मिशन निपुण भारत मिशन यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी शुरू किया गया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्य में इसके क्रियान्वयन हेतु विस्तृत शासनादेश दिनांक 23 दिसंबर 2021 एवं 27 जून 2022 जारी किया गया है। 45 दिवसीय पठन अभियान इस तथ्य पर आधारित है कि पढ़ना सीखने का आधार है, जो विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन तथा भौतिक और लिखित दोनों में अभिव्यक्ति करने की क्षमता विकसित करता है। यह बच्चों को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन की स्थिति से जोड़ने में मदद करता है। पठन अभियान की आवश्यकता इसी तथ्य से प्रकाशित होती है कि समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः बेहतर विद्यार्थी बनते हैं, जिससे स्कूल और जीवन के अन्य क्षेत्रों में उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। मुख्य ज्ञातव्य बिंदु: 45 दिनों के रीडिंग कैंपेन में प्रत्येक सप्ताह गतिविधि को पढ़ने को मनोरंजक बनाने और इससे आजीवन जुड़ाव सुदृढ़ करने हेतु किया जाना है। विभिन्न प्रकार के आकर्षक चित्रों से युक्त सरल और दिलचस्प कहानी की किताबों की उपलब्धता और बच्चों की उन तक पहुंच सुनिश्चित करें। राज्य द्वारा विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराई गई पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, सहज पुस्तिकाएं, स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कहानियां आदि का इसमें प्रयोग करें। पुस्तकालय की क्रियाशीलता, बुक क्लब, बच्चों की सहभागिता आदि के संबंध में एक मार्गदर्शिका भी आपको पूर्व में प्रेषित की गई है। दीक्षा पोर्टल, प्रेरणा पोर्टल व SCERT के वेबसाइट आदि पर उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का भी उपयोग बच्चों के साथ किया जाए। NCERT नेशनल बुक ट्रस्ट यानी NBT स्टोरी व्यूअर https://storyviewers-org-in पर भी आप NCERT की बुक्स का अवलोकन कर सकते हैं। प्रथम बुक्स, रूम टू रीड क्लाउड आदि पर उपलब्ध संसाधन इस अभियान को प्रभावित बनाने में अत्यंत मददगार साबित हो सकते हैं। इस अभियान के अंतर्गत गतिविधियों का साप्ताहिक कैलेंडर, इन्फोग्राफिक्स आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। रीडिंग कैंपेन में इनोवेटिव प्रयासों को राज्य स्तर पर सराहा जाएगा। आपसे अनुरोध है कि इस कैंपेन को सफल बनाएं एवं सफलता की कहानी और फोटोग्राफ्स, वीडियोज परियोजना कार्यालय से साझा करें। ये आदेश भी है साथियों, जो समस्त जिला व्यय शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश 13 अक्टूबर 2022 का राज्य परियोजना निदेशक महानिदेशक महोदय का यह आदेश निर्गत हुआ है। महोदय, आप अवगत हैं, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा बाल वाटिका से कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में निपुण भारत मिशन में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश 23 दिसंबर 2021 निपुण भारत मिशन में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पूर्व में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा रीडिंग कैंपेन, ये 45 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन राज्य स्तर से निपुण भारत मिशन के
प्रभावी क्रियान्वयन हेतु परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक संविलियन एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 1 नवंबर 2022 से 45 रीडिंग कैंपेन का संचालन किए जाने का निर्णय लिया गया है। बच्चों के द्वारा पढ़ना सीखने का मुख्य आधार है, जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन तथा मौखिक और लिखित दोनों रूप से जोड़ने में भी सहायक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हासिल करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी प्रकार से नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS सहित भारत में विभिन्न शोध अध्यापकों से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कई बच्चे एक साधारण कक्षानुरूप बच्चों का वाक्यों का गद्यांशों को पढ़ने में सक्षम नहीं है। इसी संदर्भ में 45 डेज रीडिंग कैंपेन प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे कि प्रत्येक रचना बच्चा पढ़ना सीखे और तत्पश्चात सीखने के लिए पढ़ सके। बच्चों के में स्कूल आने से पहले ही पढ़ने लिखने की समझ विकसित हो जाती है। बच्चे अपने आसपास की लिखित सामग्री को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे बिस्किट और टॉफी, सड़क के किनारे पोस्टर, विज्ञापन, घर पर बुखार, अखबार, कहानी की किताबें, पत्र, पोस्ट कार्ड आदि बच्चों के पूर्व ज्ञान को उनके साक्षरता कौशल के विकास का आधार माना जा सकता है। ये साथियों, पठन अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी, बच्चों में पढ़ने की आदतें कैसे विकसित करें, विभिन्न प्रकार की आकर्षक चित्रों से युक्त सरल और मनमोहक कहानी की किताबों की उपलब्धता और बच्चों की उन पर पहुंच सुनिश्चित करना, विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चों के नियमित आधार पर समय और सहज वातावरण उपलब्ध कराना, गतिविधियां जैसे जोर से पढ़ना, साथ साथ पढ़ना, उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों पर चर्चा करना, भूमिका निभाना, शब्द खेल आदि का आयोजन करना, लक्ष्य समूह, समूह 1, समूह 2, समूह 3, बाल वाटिका से कक्षा 2 तक पहला समूह बनाएंगे, कक्षा 3 से कक्षा 5 तक दूसरा ग्रुप और कक्षा 6 से 8 तक समूह थर्ड यानी ग्रुप थर्ड होगा। पठन अभियान की अवधि 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ होकर 45 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा। पठन अभियान के लिए रणनीति, ये साथियों जो मैंने अभी शार्ट में मुख्य बिंदु इस आदेश के पूर्व में बताया है, इसी आदेश में वो सारे बिंदु समाहित हैं और इनका विस्तृत अभिलेखीकरण करना है। जनपद, ब्लॉक और विद्यालयों गतिविधियों का अभिलेखीकरण किया जाएगा। आप अपना रजिस्टर भी मेंटेन करेंगे 45 डेज रीडिंग कैंपेन का, कि लघु वीडियो, प्रशंसा पत्र और फोटोग्राफ्स का संकलन किया जाएगा तथा राज्य परियोजना कार्यालय को भी साप्ताहिक रूप से प्रेषित किया जाएगा। पठन अभियान के दौरान वांत में प्रत्येक जनपद द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस को राज्य परियोजना कार्यालय के साथ साझा किया जाएगा। साथ ही उन्हें जनपद कार्यालय द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों, मीडिया चैनलों के माध्यम से प्रकाशित व प्रसारित भी किया जाएगा और मॉनिटरिंग के भी आदेश निर्गत किए गए हैं। जनपद एवं विकासखंड स्तर पर इस कार्यक्रम के लिए सप्ताहवार निर्धारित बिंदुओं पर शिक्षकों के सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री एवं रणनीति बनाई जाएगी। प्राचार्य, डायट मंडली, सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक एवं जिला शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि 100% विद्यालय शिक्षकों एवं बच्चों की सहभागिता इस अभियान में सुनिश्चित हो। SRG, ARP और शिक्षक संकुल के माध्यम से आयोजित की जाने वाली गतिविधियों पर सतत चर्चा एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए शिक्षकों एवं अभिभावकों को निरंतर प्रेरित किया जाएगा। अतः निर्देशित किया जाता है 45 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत संलग्न रूपरेखा के अनुसार सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यक्तिगत अभिरुचि के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन अनुसरण भी किया जाए तथा साप्ताहिक प्रगति से राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत भी कराया जाए। ये साथियों श्री विजय किरण आनंद जी, स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय का यह आदेश था। और यदि आप इस वीडियो से सहमत हैं तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपने चैनल को में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों को शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ मिले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।